हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ शहरी क्षेत्र में आजीविका। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भरण पोषण कैसे होता है, उनका सोर्स ऑफ फंडिंग कैसा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में सोर्स ऑफ फंडिंग कैसा होता है, क्या सभी लोगों का जो जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है, क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। भारत में देखो, गांव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल शहरों में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब रहना शुरू कर दिया है। अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में दबाव जनसंख्या के बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, लोगों को उनके अकॉर्डिंग रोज़गार नहीं मिलता। या हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जो बहुत ज़्यादा कम सैलरी में काम करने को तैयार होते तो उन्हें ज़्यादा सैलरी मतलब उन्हें काम ज़्यादा मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो हम इसी चीज़ पर बातें करेंगे कि मतलब आज के टाइम में हमारे भारत में जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं तो गाँव में जो लोगों की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है। लोग सुबह उठते अपने खेतों पे जाते हैं, खेतों का काम करते हैं, अपने जानवरों का काम करते हैं और अपना दोपहर को रेस्ट करके शाम को भी वही सेम काम करके और आराम करते हैं। लेकिन शहरों में ये ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं होती। शहरों में आप देखो, रात को 2 बजे भी मार्केट खुली रहती है। आजकल तो सुपर मार्केट्स इस टाइप के जो 24/7 चलते हैं, मतलब कभी बंद ही नहीं होते। हॉस्पिटल्स हमेशा चलते रहते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमेशा काम करते रहते हैं, प्राइवेट की अगर बात ना करें तो। इसके अलावा जो आजकल जो स्विगी है, जोमेटो है, जो फूड कोर्ट्स हैं, वो भी आजकल रात भर चलते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, लोग डे और नाइट शिफ्ट में जिस तरीके से काम करते हैं कि ये काम चलता ही रहता है, ये काम कभी रुकता नहीं है। मतलब शहरों में लोगों की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, थकती नहीं है, वो चलती रहती है। अब सुबह अगर अपने घर से बाहर निकलो, अगर आप किसी शहर में रहते हैं, अब देखो, आप सुबह 6 बजे जाओगे, आपको कोई झाड़ू लगाता मिलेगा, आपको कोई सब्जी बेचने वाला अपनी रेड़ी लगाता हुआ मिलेगा, कोई दुकान खोलता हुआ मिलेगा, कोई बार्बर की शॉप पे अपना शेविंग कराता हुआ मिलेगा, या फिर कोई अखबार वाला अखबार लेके बैठा होगा, रिक्शे वाला कोई अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा होगा, कचरे वाले लोग अपना कचरा उठा रहे होते हैं, टीन वाले लोग अपना टीन उठा रहे होते हैं। मतलब ये छोटे मोटे काम लोग कर रहे होते हैं, वरना ठेले जा रहे होते हैं जिसमें सामान भर भर के दुकानों पे जा रहा होता है। तो ये रात भर, मतलब दिन भर चलता रहता है। सुबह सुबह का मैं सीन बता रही हूँ। रात भर आप देखते हैं ये ट्रक्स वगैरह चलते ही रहते हैं, लोडिंग हो ही रही होती है। सुबह 4 बजे बिल्कुल तड़के में देखा जाओ तो आप देखो कि जो दूध है वो मिल रहा होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये काम कभी नहीं रुकता। शहर को मतलब ये भी कह सकते हैं, एक मूवी में एक डायलॉग था कि ये शहर है जो कभी नहीं सोता है। तो ये चीज़ है कि जो शहर है वो कभी नहीं सोता। तो ये था हमारे सड़कों पे काम करने वाले लोगों के बारे में था कि ये सड़कों पे लोग काम करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ बच्चू माझी की। बच्चू माझी एक बिहार से आया है एक व्यक्ति, जो मिस्त्री का काम करता था अपने गांव में। तो वहीं पर उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे रहा करते थे। लेकिन गांव में उसका जो काम था वो पूरी तरीके से चल नहीं पाता था, क्योंकि मिस्त्री काम उसको रेगुलर नहीं मिलता था। तो रेगुलर इनकम नहीं, तो का काम हो नहीं पाता था, क्योंकि उनके पास कोई जानवर भी नहीं था और ज़मीन भी नहीं थी। इसलिए उसने शहर आने का फ़ैसला किया। शहर में रिक्शा एक खरीदा पुराना। तो रिक्शे की इंस्टॉलमेंट पहले दी, कई सालों तक वही देता रहा। उसके बाद भी 80-90 रुपये रोज़ वो कमा लेता है, जिसमें से वो 40-50 रुपये अपने खर्चे के लिए खर्च करता है। फिर बाकी के जो बचते हैं पैसे, उनको वो गांव में अपने परिवार को भेज देता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इनकम है जो गांव में उसके फैमिली उसे चलती है। अब 20-30 रुपया वो बचाकर भेजता भी है डेली का, तो उसको क्या मिलता होगा फैमिली को, तो कैसे वो गुजर बसर कर रही होगी। तो ये बहुत टफ लाइफ है बच्चू माझी और उसकी फैमिली के लिए। कहने को तो बच्चू माझी शहर में रह रहा है, लेकिन क्या शहर में रहकर वो ज़िंदगी को ठीक से जी पा रहा है? नहीं। उसके बाद मैं एक और आपके सामने लेकर आती हूँ। बड़ी बड़ी दुकानों में जहाँ पे व्यापारी लोग हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, लेकिन जो उनकी दुकानों पे काम करते हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई दुकान है, या आपके खुद के अगर किसी के पापा की दुकान हो, आप देखिए कि वो अपने जो उनके नौकर रहने वाला है उसको कितनी तनख्वाह दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 हज़ार रुपये। बहुत बड़ा शोरूम है तो शायद 15 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा उनको सैलरी नहीं मिलती होगी। 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो खड़े रहते हैं अपने शोरूम में, काम करते रहते हैं। उसके बाद उन्हें क्या पैसा मिलता है? क्या उनकी लाइफ ठीक से चल रही है? उनको क्या पूरे पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है।
कहने को तो दुकानें बहुत छोटी होती हैं, कुछ लोग अपनी दुकान खुद चलाते हैं अगर दुकान की बात करते हैं। कुछ लोग अपने सहायक, जो मैं अभी बात बता रही थी कि मैनेजर या सहायक रख लेते हैं। किसी की दुकान बहुत अच्छी होती है, पक्की दुकान होती है, उनकी इनकम नो डाउट की बहुत अच्छी होती है, उनके पास लाइसेंस भी होता है, वो अच्छे से काम करता है। और जो पटरियों पर दुकान लगती है ना छोटी छोटी, उनकी भी अगर मैं बात करूँ तो नगर निगम जैसे वीकली मार्केट बना देता है कि आज आप ये मार्क रखोगे, आप यहाँ पर अपना बाजार लगाओगे, तो ये उन लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन जिनकी पक्की दुकानें होती हैं, तो वहाँ के जो निगम है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं नगर निगम, तो वो लोग एक डे बना देते हैं कि आज के दिन आपकी मार्केट बंद रहेगी। तो उनको जो 6 दिन है काम करने को मिलता है और एक दिन उनकी छुट्टी होती है। अगर आप देख लीजिए कि जो सातों दिन काम करते हैं, जो सातों दिन अगर मार्केट खुलेगी, तो उनके वहाँ पे काम करने वाले लोगों को कभी भी मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये एक समस्या ना कभी पैदा हो, तो इसके लिए नगर निगम इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि आज के दिन आप लोग दुकान बंद कर देंगे। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। देखिए, फैक्ट्री में कई बार तो इतना भी होता है कि 8-8 से 10-10 घंटे लोगों को खड़े ही रहना पड़ता है। खाने पीने का सब कुछ मिलाकर 1 ही घंटा मिलता है जिसमें रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। मेडिकल फैसिलिटी ना के बराबर होती है। पीएफ वगैरह नहीं कटता है। इर्रेगुलर जॉब होती है। जिनकी रेगुलर जॉब है बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन जिनकी इर्रेगुलर जॉब है उन लोगों के लिए शायद पूरे साल में 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 8 महीने ही काम मिलता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के सामने कि वो अपना जीवन गुजर कैसे करें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक लेबर चौक की मैं आपको बात बताती हूँ। लेबर चौक आपके आसपास कहीं ना कहीं ऐसा चौराया होगा जहाँ पर कुछ लोग रोज़ सुबह कुछ सामान अपना लाके, जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, ये सब लाके बैठ जाते हैं कि किसी को अगर ज़रूरत है, जैसे घर में कोई छोटा मोटा काम कराना है, बढ़ई का काम कराना है, कारपेंटर का काम कराना है, या लाइक प्लम्बर का काम कराना है, या अपने घर में कुछ छोटा मोटा कुछ मिट्टी का काम करवाना है कि मिट्टी फैलवानी है, गार्डनिंग करानी है, तो ऐसे कुछ लेबर रख लेते हैं। आज कुछ माल उठवाना है, इधर से उधर करना है, तो वो लोग बैठ जाते हैं कि आज आप लिख दो। लेकिन क्या रेगुलर उनको जॉब मिलती है? नहीं। किसी को जॉब मिलती, किसी को जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है लोगों के सामने। तो ये भी बहुत दिक्कत वाला काम है। इसके अलावा एक और मैं लेडी की बात बताती हूँ। सिलाई कारखाने में एक लेडी काम करती है। तो वहाँ पर सब मतलब जिनको, एक लेडी है निर्मला नाम की, उनको जरी कढ़ाई का सबका काम आता है, तो फैक्ट्री में काम करती है। वो फैक्ट्री में जाती है, बस से जाती है, बस से आती है, ताकि ऑटो का वो पैसा मतलब किराया बेयर नहीं कर सकती, इतना पैसा वो नहीं खर्च कर सकती क्योंकि उसको उतना सैलरी नहीं मिलता है। उसको रेगुलर अगर इनकम की बात करें तो 80 रुपये रेगुलर मिलते हैं, और अगर वो ओवर टाइम करती है तो 40 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिल जाते हैं। वो रोज़ सुबह ज़्यादातर 9 बजे से काम करती है, और कई बार तो वो रात को 10 बजे तक काम करती ही रहती है। आप लोग कहते हैं लगातार 13 घंटे वो काम करती ही रहती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। उनका काम भी 8 महीने चलता है, 4 महीने वो घर पर रहती है। इतना काम करने के बाद भी, रेगुलर रहने के बाद भी, वो लेडी सब 8 महीने अपने काम पर जाती है, अपने फैक्ट्री में जाती है, और बाकी के 4 महीने घर पे रहती है क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, इरेगुलर होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, तो उनको ब्लू कॉलर जॉब भी बोल देते हैं। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है, वो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है जो इरेगुलर जॉब करते हैं, जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। जब काम आया तो उनको पैसा मिल गया, जब उनके पास काम नहीं आया तो उनको पैसा नहीं मिला। तो ये होती है ब्लू कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब एक जॉब होती है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। जिनकी रेगुलर जॉब होती है, जैसे कि जो दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनकी रेगुलर जॉब होती है। उनको पता होता है अगर उनको निकाला भी जाता है तो उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस दिया जाता है कि आप कहीं और पर जॉब ढूंढ लीजिए। और अगर वो 2 महीने पहले उनको मतलब जैसे आज बोल दिया कि आपको कल ऑफिस नहीं आना है, अगर उनको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है कि अपना गुजर बसर कर सके उतने दिन तक, और आपको 2 महीने तक जॉब मिल जाए। तो ये वाइट कॉलर जॉब में आती है। या ये भी बोल सकते हैं परमानेंट जॉब भी होती है, जिनकी रेगुलर इनकम होती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको पेंशन भी मिलती है, पीएफ कटता है, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी मिलती है। बुढ़ापे के लिए मतलब बचत अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि वो बुढ़ापे तक अपना काम चला सकते हैं। उनको प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं, सैटरडे की या संडे की, जो भी उनका वीक में कोई एक दिन होता है जो उनको छुट्टी मिलती है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उसमें उनको छुट्टी मिल जाती है, तो उनको छुट्टियों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उनकी खुद के साथ उनकी फैमिली को भी पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जॉब बेस्ट होती है।
आजकल शहरों में ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो फैक्ट्री दफ्तरों इन सब में काम करते हैं, नियमित रूप से स्थायी रूप से जिनको काम करते हैं, हर महीने उनको सैलरी मिलती है। तो ये सारे वाइट कॉलर जॉब में ही आते हैं। तो ये था हमारा आजीविका का साधन। इसमें देख सकते हैं कि शहर में रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता है। किसी को अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है। और जिनकी रेगुलर इनकम होती है, ये कह सकते हैं सरकारी नौकरी है, तो उनको एक रेगुलर इनकम मिलती है। जिनको अपनी नौकरी ना जाने का तो खतरा ना मतलब ना के बराबर ही रहता है। तो कह सकते हैं कि शहरी जीवन की आजीविका और ग्रामीण जीवन की आजीविका किस तरीके से होती है। ओके, थैंक यू।